गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पॉलिटिकल साइंस लेसन 4 स्वतंत्रता के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। प्रश्न हमारा है, स्वतंत्रता के प्रकारों का वर्णन कीजिए कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, स्वतंत्रता के कितने भेद होते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या होती है? तो यह स्वतंत्रता जिस समाज में, जिस राज्य में हम रह रहे हैं, उस व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से वह मिल जाती है। जहाँ पर उसका जन्म हुआ है वहाँ पर उसे वह स्वतंत्रता मिल जाती है। हालांकि कुछ राजनीतिज्ञों ने प्राकृतिक स्वतंत्रता को स्वतंत्रता के प्रकार में शामिल करने से इनकार किया है, वह इसे एक स्वतंत्रता का प्रकार नहीं मानते हैं। दूसरा हम देखते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता क्या होती है? तो जिस राज्य में या किसी राष्ट्र में, जिस राष्ट्र में व्यक्ति जन्म लेता है, उस राष्ट्र में जितने अधिकार उसे मिले हुए हैं अपने आप के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, वो होती है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। मतलब एक राष्ट्र के अंदर आंतरिक सीमाओं के भीतर जो भी नागरिक रहता है उसे जो स्वतंत्रता मिलती है वो होती है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। हालांकि राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों के द्वारा कुछ स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। अगला हम देखते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहलाती है कि हमें हमारे जीवन के बारे में स्वयं फैसले लेने का, हम क्या भोजन करेंगे, क्या वस्त्र पहनेंगे, किस धर्म को अपनाएंगे, किस धर्म में हम शामिल होना चाहते हैं, और पारिवारिक जीवन से संबंधित जितने भी हमारे फैसले जो हम स्वयं हमारे बारे में लेते हैं, हमारे पर्सनल, वो होती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगला हम देखते हैं नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता क्या होता है? तो नागरिकों को स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता जो रहती है नागरिक स्वतंत्रता, ये राज्य की तरफ से नागरिकों को मिलती है। ये राज्य का कर्तव्य होता है कि वे अपनी राज्य में रहने वाले नागरिकों की रक्षा करें और उनकी सुरक्षा का दायित्व संभालें। यह प्रत्येक राज्य के नागरिकों को प्राप्त होने वाली स्वतंत्रता कहलाती है। अगला हम देखते हैं आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता में क्या आता है? तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने रोजगार के अवसर को प्राप्त करना, उसे आर्थिक रूप से कैसे मजबूत होना है, काम के अवसर सबके बराबर होना, काम पाने का अधिकार होना, है ना, ये सब क्या कहलाते हैं? आर्थिक स्वतंत्रता का एक हिस्सा है। अगर आर्थिक रूप से अगर कोई किसी का शोषण कर रहा है तो ये सब अधिकार किस में मिलते हैं? हमें हमारे आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मिलते हैं। फिर आएगा सामाजिक स्वतंत्रता। तो सभी व्यक्तियों को समाज में अपना विकास करने के लिए, अपने व्यक्तिगत विकास करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए जो भी स्वतंत्रता मिलती है वो क्या कहलाती है? सामाजिक स्वतंत्रता कहलाती है। अगली है हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता। तो जिस देश में या जिस राज्य में हम रह रहे हैं तो उस देश या राज्य के मामलों में बोलने का अधिकार, उस सरकार की आलोचना करने का, या सरकार के कामों की तारीफ करने का, या राजनीतिक रूप से सक्रिय होने का, चुनाव में खड़े होने का, चुनाव में भाग लेने का, ये सारे अधिकार जो कहलाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। राजनीतिक अधिकार हमें मिले हुए हैं। इस पाठ के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आगे की वीडियो के माध्यम से समझेंगे। धन्यवाद।